धन्यवाद हो हालेलुया हर बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, सहायता की, हर परिस्थितियों में प्रभु हमारी ज़रूरतें पूरे की। धन्यवाद हो कि इसमें कोई हमारी योग्यता या हमारे बड़प्पन कुछ भी नहीं है। हालेलुया हम पापी अवस्था में हैं तो भी हालेलुया परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पिछले दिनों में इस बात के लिए परमेश्वर की स्वभाव के अनुसार हमें बदलना है, एक मन होकर एक चित्त होकर परमेश्वर के हालेलुया उस राज्य के लिए हमें तैयार होना है। हर बात में एक मन होना, एक चित्त होना। हालेलुया वो पढ़िएगा दोबारा, वही है प्रेरितों का काम 4:32। मैंने समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, जल्दी से उस वचन में हम प्रवेश करेंगे। प्रेरितों का काम 4:32। विश्वास कराने वालों की मंडली, विश्वास करने वाले की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हालेलुया एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त मतलब कोई दो व्यक्ति मिलते समय वो मेरे मन के अनुसार, इस तरीके से कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति कहता है वो मेरे मन के अनुसार, इसका मतलब मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरे हृदय के यानी मेरे चाल चलन के, मेरे सोच विचार के अनुसार। धन्यवाद हो। इधर हालेलुया दूसरा व्यक्ति हमारे स्वभाव के अनुसार मिल जाता है, इसको कहते हैं एक चित्त। खाना खाने में एक चित्त, काम करने में एक चित्त, हालेलुया जो चलने में एक चित्त, एक में दो एक जैसे लोग साथ में चलते समय बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हालेलुया हम मनुष्यों के चित्त यानी मनुष्यों के मन, उसके अनुसार चलने की बात नहीं हो रहा। इधर एक चित्त होना तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब यीशु मसीह की अनुसार अपना चित्त अपना मन हालेलुया परमेश्वर के लिए जब समर्पित करते हैं तो हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारी पसंद, हमारा चित्त, हमारा मन उधर ही खत्म हो जाता है। धन्यवाद हो। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का चित्त, करने वालों का मन यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए। एक चित्त होने का मतलब अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी स्वभाव में जब आ जाता है, दूसरा व्यक्ति भी वही वचन के अनुसार, वही सुसमाचार सुनकर, वही यीशु मसीह पर विश्वास कर हालेलुया वही स्वभाव में मिल जाता है तो एक साथ हो जाता। धन्यवाद हो। जब तक अलग अलग रीति से हम जो सोच विचार करते हैं, धन्यवाद हो, एक स्वभाव के अनुसार, एक चित्त के अनुसार हालेलुया चलने का मतलब तुम्हारे बीच में ऐसा कोई दूसरा सोच विचार नहीं होना चाहिए। एक चित्त में हालेलुया हमें आगे बढ़ना है। पढ़िएगा पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 10वां आयत हम कल पढ़े थे। धन्यवाद हो। उसको दोबारा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 10वां आयत। हे भाइयों मैं तुमसे हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। मतलब दूसरा बात ना होना, एक ही बात, वो है यीशु मसीह की बात, वो है यीशु मसीह की देह के समानता को प्राप्त करने के लिए उस डील डोल तक हालेलुया बढ़ने की उसके बढ़ने की सहायता मिलने वाली जो हरेक बात। धन्यवाद हो। ऐसा दूसरी बात नहीं होना चाहिए।
हालेलुया, उसी के द्वारा वो पढ़े तो पूरा पढ़े। और तुम में फूट न हो, वह फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया, एक ही मन और एक मत होकर मिले रहो। धन्यवाद। इसलिए एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29वां वचन पढ़िएगा। एफेसियंस 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो। इस बात को समझना, उधर उन्नति लिखा है। उन्नति का मतलब आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति का मतलब है यीशु मसीह की डील डोल, यीशु मसीह की हालेलुया उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, परमेश्वर की सारी भरपूरी, उस बढ़ने तक हालेलुया इस कार्य को हमें बढ़ाते जाना है। उसके विरोध में, उसके विपरीत में हमारे मन में सोच विचार, हमारे जुबान में ऐसी बात, हमारे हालेलुया जीवन में ऐसे चाल चलन, कोई काम नहीं होना चाहिए। दोबारा पढ़िएगा उसको। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति यानी आत्मिक उन्नति के लिए, मतलब स्पिरिचुअल एडिफाइंग, आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आले सुनने वालों पर अनुग्रह है। परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी यही चाल चलन किया था। धन्यवाद हो। जैसा वो चला है हमें चलना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव हमारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पी 2:5। जैसे हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे उसका कोलोसी 2:5 पढ़िएगा। उसका शुरुआत से पढ़िएगा। पहला, मैं चाहता हूं कि हाँ, तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लवोदिकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक फिलिपियों की पत्री, कोलोसी बाद में पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके शुरुआत से पढ़िएगा। हाँ, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस, और आत्मा की सहभागिता, और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करे। हालेलुया, मेरा यह आनंद, अगर सौभाग्यता आत्मा की हालेलुया हर काम में एक साथ मिलकर चलने का, आत्मिक उन्नति पाने का। धन्यवाद हो। कोई सौभाग्यता आपस में, कोई संगति आपस में। हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा शुरुआत से। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस, और आत्मा की सहभागिता, और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, और एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित को नहीं, वरन दूसरे के हित को भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। इस तरीके से बताते हुए समझा रहा है। भाई, इस बात को समझना। यदि तुम में कुछ शांति है, जो परमेश्वर का दिया हुआ शांति, और यदि तुम में हालेलुया प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभाग्यता, जो परमेश्वर की ओर से मिला है, प्रेम अपना नहीं, अगापे प्रेम। धन्यवाद हो। यदि कुछ करुणा और दया अपनी तरफ से नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर दिखाया, हम भी करुणा दया दिखाने पाए। धन्यवाद हो। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। धन्यवाद हो। एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। विरोध
या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये सारे बातें बताने के बाद 5वीं आयत में ये बता रहा है जैसे मसीह यीशु का जैसा, हालेलुया, कैसा रहना है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, वैसे ही सारे कामों में, सारे बातों में, सारे सोच विचार में, सारे, हालेलुया, जो भी उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जैसे यीशु मसीह ने किया वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। जब तक यह ना होगा हमारे जीवन में भी कुछ ना होगा। कोलोसी 2:6 उसके साथ पढ़िएगा। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ के और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना है। इसका मतलब उसी में जड़ पकड़ेगा तो खाद चिकनाई उधर से मिल रहा है, मतलब उसी का स्वभाव, उसी की चाल चलन, यीशु मसीह की, हालेलुया, जो भी बातें सब कुछ उसी से मिल रहे। जड़ तो यीशु मसीह पे पकड़ा, जब ये जड़ यीशु मसीह में पकड़ा तो कोई दूसरी बात हमारी जीवन में नहीं है, जुबान में नहीं है, सोच विचार में नहीं है। वैसा ही स्वभाव, हालेलुया। एक चित्त बोलने का मतलब यीशु मसीह का चित्त, यीशु मसीह का मन कैसा था वैसा हमें भी उसी के साथ वही चित्त वही मन होना। जब तक वो नहीं होगा तो हमें उसके साथ सौभाग्यता किस बात की, हालेलुया। अगर उसी के समानता में हम सोचेंगे नहीं, उसी की समानता में हम करेंगे नहीं, उसी की समानता में हम चलेंगे नहीं है तो उसी के साथ मिलेंगे कैसे। यीशु मसीह की प्रार्थना 17 अध्याय यूहन्ना उसका 21वां वचन और 23वां वचन, धन्यवाद, पढ़िएगा। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया। हम में मिलना है तो पिता में पुत्र में, जैसे पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, जैसे वे भी हम में हो, जो हमारे, हालेलुया, जो यीशु मसीह के स्वभाव में, जो यीशु मसीह के चाल चलन में, जो यीशु मसीह का जीवन। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अब शारीरिक तौर पर मसीह को भी नहीं जानता, सब कुछ आत्मिक तौर पर यानी परमेश्वर की समानता पर बात बोलना चलना फिरना। अब मैं, मेरे अंदर मसीह, मैं नहीं चल रहा हूं, क्योंकि उसी के द्वारा सिद्धता को हमें प्राप्त करना है। धन्यवाद। हम कल पढ़े थे, इस बात को समझना, हालेलुया। रोमी 12 अध्याय उसका 2 आयत पढ़िएगा, रोमी 12 अध्याय उसका 2 आयत। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाना, इसका मतलब पुराना मन नहीं है। 2 कोरिन्थी 5:17 में पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ नए हो गए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन कौन सा है? एक चित्त यानी यीशु मसीह का चित्त, एक मन यानी यीशु मसीह का मन, एक ही प्रेम वो यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। जो भी सोच विचार सब कुछ यीशु मसीह का, हालेलुया, अपना छोड़ दिया, एक नए सिरे से एक चाल चलन हमारे जीवन में आया। अगर जब तक ये चाल चलन बदलता ना जाए, मैं कहता हूं आजकल तो सब लोग धोखे में हैं, धोखे में हैं। हालेलुया। मरने के बाद कहां जाएंगे कुछ आता पता नहीं है। जीवन तो अपने मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। यीशु मसीह का जीवन और हमारा जीवन कितना अंदर है उसी के साथ। जैसे हे पिता तू मुझ में मैं तुझ में, जैसे वे भी हम में हो। अगर चाल चलन दूसरी तरीके से हैं, अपनी मर्जी के अनुसार स्वभाव है, अपनी इच्छा के अनुसार चित्त है, हालेलुया, अपने जो भी सोच विचार के अनुसार अपना मन है,
कहां मिलेगा? गेहूं गेहूं के साथ मिलता है, गेहूं के साथ आटा नहीं मिलता, आटा गेहूं के साथ नहीं मिलता। इसको वही स्वभाव आना चाहिए। इसलिए बोलते जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जो पहला यूहन्ना 2:6 में भी कहता है, यदि कोई कहे मैं उसमें बना रहता हूं, उसको चाहिए कि जैसा वो चले वैसा वो भी चले। हाँ पढ़िएगा। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें यानी यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। धन्यवाद हो। 12:2 एक और बार पढ़िएगा। रोमी, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी बदलता जाए। अगर बदलाव नहीं है तो समझ लेना बदलाव कौन सी है? यीशु मसीह की स्वभाव के अनुसार बदलते जाना है। वही चित्त, वही मन, हालेलुया, उसी की समानता को हमें प्राप्त करना, उसी को कहते हैं आत्मिक उन्नति। यीशु मसीह की डील डोल तब बढ़ना, सिद्धता कहने का मतलब वही है। धन्यवाद हो। हाँ आगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद हो। हालेलुया। सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है। 8 अध्याय रोमी उसका 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, इसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्या? उसके पुत्र की स्वरूप में हो। हालेलुया। और कोई स्वरूप नहीं चाहिए। पुत्र के स्वरूप आने का मतलब स्वभाव, चाल चलन, रूप, सब कुछ उसके समानता में हो। हालेलुया। ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। बहुत भाइयों में पहलोटा, फर्स्टबॉर्न। धन्यवाद हो। वो फर्स्टबॉर्न बोलने का मतलब पहले। हालेलुया। वही चाल चलन, वही सोच विचार, वही समानता हर काम में। जैसा वो चला वैसे हमें भी चलना चाहिए। मतलब उसको देखने से, हमें देखने से एक जैसा होना। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस बोलता मैं तो जी नहीं सकता, मैं तो जिएगा तो कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तो इधर ही मर गया, यीशु मसीह के लिए मर गया, मुझ में मसीह जीवित है। अगर मसीह जीवित है तो उस समानता को प्राप्त करने के लिए सहायता मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा भी यही है। हालेलुया। कोलोसियों की पत्र 3:10 पढ़िएगा और एफएसी 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के यानी यीशु मसीह की स्वरूप का मतलब सृजनहार की स्वरूप। सृजनहार कौन है? यीशु मसीह है परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने आप को हालेलुया शून्य करते हुए हमारी समानता में आया। वो आने वाला भी, जाने वाला भी, सब कुछ करने वाला भी वही एक ही। हालेलुया। ये पुत्र हम देख रहा है, लेकिन वो कौन है? परमेश्वर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसलिए इस दुनिया में आया, हमें उसकी स्वरूप को हालेलुया देने पाए। पढ़िएगा दोबारा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। उसका अगला भी पढ़िएगा। और उसमें ना तो यूनानी रहा, कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। कोई यही लोग मसीही लोग ही यीशु मसीह के स्वभाव को यानी यीशु मसीह की स्वरूप को यानी परमेश्वर की स्वरूप को धारण करना है, ये नहीं है। कोई फर्क नहीं है। जो दुनिया में मानव जाति सबके लिए ये परमेश्वर की इच्छा है।
उसका 4 का 24 एफएसी पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पवित्रता में सिरजा गया। धन्यवाद हो। मैं एक बात कहते हुए मैं इसको हालेलुया इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा। एक बात को समझना, उसके समानता में होने का मतलब उसकी एक मन एक चित्त यीशु मसीह के समानता में होने का मतलब है हालेलुया परमेश्वर के पहलौठा जो उसकी स्वरूप को प्राप्त करना है। पहलौठा मतलब हालेलुया हम लोग समझते हैं आजकल की बाहर देशों में भी है, जैसे येशा और याकूब के विषय में हम इस बात को समझ पाते हैं। येशा हालेलुया जो घर का सारे अधिकार उसी के ऊपर है, उसी को एक हालेलुया खाने के ऊपर उसने याकूब ने अपने पास रख लिया। वो पहलौठे का स्वभाव नहीं है। जैसे ये कि घर में 5 बच्चा हो, हालेलुया 5 एकड़ ज़मीन हो, 4 एकड़ ज़मीन पहलौठे को दे, बाकी हालेलुया 1 एकड़ ज़मीन 4 बच्चों को मिलाकर दे, ये मतलब ही नहीं है। हालेलुया इस मतलब है उसकी सारे जो मिरास में हमें सांची यानी उसके साथ हालेलुया वारिस बना दिया। पढ़िएगा ये रोमी 8 अध्याय उसका 17 और 18 हमें कई बार पढ़ते हैं, पढ़िएगा। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी परन परमेश्वर के वारिस, हालेलुया परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस हालेलुया। उस बात को विस्तार से समझाना चाहिए। उसका 15 से पढ़िएगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा ना मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह के साथ हम मिरास में पहुंच गया। यीशु मसीह के बिना हम मिरास में नहीं है। मतलब यीशु मसीह के तरह जीवन बिताते हुए, यीशु मसीह की चाल चलन, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की डील डोल जितना बढ़ना है उतना बढ़कर उस मिरास में हम प्रवेश करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग समझ पाते हैं? और एक और बार पढ़िएगा उसको 15 से। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि परमेश्वर के कि हम परमेश्वर की हम परमेश्वर के पुत्र है। इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। अगर उसके अनुसार जिएगा, इसलिए कहते हैं आत्मा के अनुसार जीना, आत्मा के अनुसार चलना, और कोई दूसरी स्वभाव दूसरा स्वरूप ना आएगा। अगर अपने इच्छा के अनुसार शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। धन्यवाद हो। ये तो मालूम है, क्योंकि गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16-17 में वो कई हालेलुया जगह में हम पढ़े हैं पिछले दिनों में, खाली वो 2 आए तभी पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर गलाती 5 का शरीर क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आप सबसे बड़ी बात है, ये शरीर यीशु मसीह की स्वरूप को समानता को प्राप्त करने के लिए नहीं देगा। इसका मतलब हालेलुया किसी भी हालत में अपना शरीर, उसकी इच्छाएं यीशु मसीह की स्वरूप यानी लेपालकपन की पदवी तक, उस पुत्रत्व की पदवी तक, हे अब्बा पिता करके पुकारने का
उस पदवी तक नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कहते हैं शरीर के अनुसार ना चलो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन, आनंद काल की जीवन, मिरास में सांझी। धन्यवाद हो, हालेलुया। 17 पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर नहीं, और यदि संतान है, 8 का 17 16 पढ़े हैं। हाँ, और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी। वारिस, किसका वारिस? परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। इसको एक बात और कहना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। उसका कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15, 16, 17, 18 तक पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। सारी सृष्टि में पहलौटा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी हुई है, उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में, कलीसिया का सिर है, वही मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा की सब बातों में वही प्रदान करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 पढ़िएगा। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हालेलुया। पहलौटा कहने का मतलब है पहले जन्म लिया, यानी पहले पुत्र बन गया, पहले सृष्टि है, सृष्टि में ये मतलब तो इस प्रकार की है उसकी मिरास, यानी पहलौटा का जो भी योग्यता। हमें मालूम है राजा की महल में पहला बच्चा अगला राजा बनता, पहला बेटा अगला राजा बनता है। इस प्रकार वो यीशु मसीह, हालेलुया, ये सारे काम करते हुए जो परमेश्वर के इच्छा पर चलते हुए पहलौटा बन गया, यानी वो मिरास को प्राप्त किया। सारी सृष्टि उसी के द्वारा, सब कुछ उसके अंडर कर दिया। जल्दी पढ़िएगा फिलिप्पी 2 का उसका 9, 10, 11 पढ़िएगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी मतलब किया। पहले जो 6 आयत से लेकर हम पढ़े हैं, क्या किया है? परमेश्वर की इच्छा प्रकट की, पूरा की। हालेलुया। प्रार्थना करते समय पर भी परमेश्वर ने जो मुझे दिया है भेजने वाले का इच्छा पर चलते हुए उसकी काम को पूरा करने के बाद ये अवस्था पर पहुंची है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है, वो हमारा सिर है। इसका मतलब हम इस कार्य को करते करते, जैसे यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का हालेलुया चित्त एक जैसा चाल चलन सारे होते, उसके स्वरूप को स्वीकार करते हुए उस पहलौटे का मिरास में हम पहुंच जाते हैं। सारे ऊपर का नाम, सारे सृष्टि के ऊपर जो भी हालेलुया अधिकार है, चाहे स्वर्ग में,
चाहे पृथ्वी पर जो भी अधिकार, हालेलुया, ये उसके मिरास वही यीशु मसीह को मिला। जब यीशु मसीह को मिला, हमें छोटा छोटा टुकड़ा देके अलग अलग रीति से साइड में बिठाने का नहीं है। जिस मिरास में यीशु मसीह है उनके साथ ही जोड़कर हमें भी उस मिरास में सांझी बना दिया। कितना आनंद की बात है। धन्यवाद हो। जैसे मैंने बोला 5 बेटा है, पहलोटे को 4 एकड़ दे दिया, हालेलुया, बाकी को इतना इतना दे दिया। वो मतलब नहीं है, मतलब यही है, हम हालेलुया उसके साथ मिल गया, हम उसका शरीर, हमारा सिर यीशु मसीह, यीशु मसीह के साथ हम वो मिरास में सांझी हो गया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब हालेलुया 5 बेटा है, पहलोटे को 5 एकड़ है तो 5 एकड़ भी दे दिया, और ये 5 एकड़ में 4 को भी साथ मिला दिया। मतलब एक व्यक्ति बोलेगा तो कितना एकड़ है? 5 एकड़ है। दूसरा बेटे को पूछेगा कितना है? 5 एकड़ है। तीसरा बेटे को पूछेगा तुम्हें कितना मिला? 5 एकड़ मिला। हालेलुया। और चौथा बेटे को भी, 5वां बेटे को भी पूछेगा तुम्हें कितना मिला? 5 मिला। ये मतलब नहीं है 5 5 25 एकड़ है, वही 5 एकड़ में सारा अधिकार मिल गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।